मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा 18 बाब पहली आयत से 6 आयत। जिस तरह मट्टी कुम्हार के हाथ में है, उसी तरह तुम मेरे हाथ में हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ये वो कलमा है जो इर्मिया ने खुदावन से पाया जब उसने कहा, उठ और कुम्हार के घर में जा और वहाँ मैं अपने कलमात तुझे सुनाऊंगा। तब मैं कुम्हार के घर में गया तो देखो वो चाक पर काम करता था। जब कभी कोई बर्तन जो कुम्हार मट्टी से बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ जाता तो वो उससे और कोई बर्तन बना लेता जैसा कि उसकी निगाह में अच्छा मालूम होता। तब खुदावंद ने मुझसे कलाम किया और कहा, ऐ इस्राएल के घराने, यूं खुदावंद का फरमान है, क्या मेरा इख्तियार नहीं कि इस कुम्हार की मानित तुम्हारे साथ सलूक करूं? देख, ऐ इस्राएल के घराने, तुम मेरे हाथ में ऐसे हो जैसे मट्टी कुम्हार के हाथ में है। पाकलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 145 दूसरी आयत से 6 आयत। जमायती जवाब। मुबारक है वो जिसका मददगार यकूब का खुदा है। ऐ मेरी जान खुदावंद की हम्द कर। मैं अपनी ज़िंदगी भर खुदावंद की हम्द करूँगा। जब तक हूँ अपने खुदा की मदद सराई करूँगा। जमायती जवाब। मुबारक है वो जिसका मददगार यकूब का खुदा है। अमर पर भरोसा ना करो, यानी इंसान पर जिससे निजात नहीं मिल सकती। जब उसकी रूह निकल जाती है तो वो अपनी मट्टी में लौट जाता है और उसी दम उसकी सब तदबीरें फना हो जाती हैं। जमायती जवाब। मुबारक है वो जिसका मददगार यकूब का खुदा है। मुबारक है वो जिसका मददगार यकूब का खुदा है, जिसकी उम्मीद खुदावंद अपने खुदा पर है, जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और उनके अंदर की सब चीज़ों को बनाया। जमायती जवाब। मुबारक है वो जिसका मददगार यकूब का खुदा है। खुदावंद के पाकलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक 13 बाब 47 से 53 आयत। अच्छी तो बर्तनों में जमा कर लेते हैं, जो काम की ना हो फेंक देते हैं। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आसमान की बादशाही इस महज जाल की मानित है जो झील में डाला जाता और हर तरह की मछलियां समेट लेता है। जब वो भर गया तो उसे खींच लाते हैं और किनारे पर बैठकर अच्छी बर्तनों में जमा कर लेते और जो काम की ना हो फेंक देते हैं। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और रास्तबाजों के दरमियान से बदकारों को जुदा करेंगे
اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ کیا تم یہ سب کچھ سمجھ گئے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہاں۔ تب اس نے ان سے کہا، اس لیے ہر ایک فقیہ جو آسمان کی بادشاہی کی تعلیم پا چکا، گھر کے اس مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ جب یسوع یہ تمثیلیں ختم کر چکا تو وہاں سے روانہ ہوا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔